हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। झारखंड सरकार की ओर से जेपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें। क्वालिफिकेशन रिलेटेड आप सभी को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अभी जो वैकेंसी आएगी सरकार की ओर से, उस वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए लेक्चर में अंतिम रूप से सभी एस्पिरेंट बने रहेंगे। जो न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट, नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हम। झारखंड राज्य में अभी वर्तमान समय पर जेट से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण आलोचना चल रही है, लेकिन जेट एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगी उससे संबंधित कोई भी नोटिस आयोग के माध्यम से पब्लिश नहीं की गई है। जेट एग्जामिनेशन इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी लेक्चर में, और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए होगी। तो न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट, जेट अथवा पीएचडी की सर्टिफिकेट अगर है एस्पिरेंट तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। विभिन्न जगहों पर यह भी डेटा देखने को मिल रही है, उस डेटा पर आप सभी को बिलीव नहीं करना है कि सिर्फ पीजी पास उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ऐसा क्राइटेरिया किसी भी जगह पर नहीं है हमारे पूरे इंडिया में। जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट हो, अथवा नेट की जगह पर सेट की सर्टिफिकेट को मेंशन कर सकते हैं। सेट भी अगर नहीं है एस्पिरेंट के पास, उस जगह पर आप पीएचडी को भी मेंशन कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी डिग्री एस्पिरेंट के पास है तो एस्पिरेंट क्वालिफिकेशन के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो वैकेंसी आएगी, इस वैकेंसी में जो एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी के लिए पीजी पास होना मैंडेटरी होगी, साथ में नेट अथवा पीएचडी की सर्टिफिकेट होना भी मैंडेटरी होगी। और झारखंड में जो चल रही है चर्चा, जेट एग्जामिनेशन झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उस एग्जामिनेशन से संबंधित अभी आयोग के माध्यम से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। सिर्फ एक नोटिस जारी की गई थी झारखंड सरकार की ओर से, जब कंडक्ट होगी तो उस टाइम पे सभी को अपियर होना है। सरकार को वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने से पहले जेट की एग्जामिनेशन को एक बार कंडक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि जेट के माध्यम से झारखंड के बहुत सारे अभ्यर्थी जेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते तो झारखंड के एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते। इसीलिए झारखंड सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने से पहले एक बार जेट एग्जामिनेशन यानी सेट जिसे कहा जाता है, ठीक है, सेट जगह जगह पर मेंशन मिल जाएगी आप सभी को। उसी एग्जामिनेशन का हम बात कर रहे हैं, सेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन को झारखंड सरकार को पहले कंडक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड के सभी अभ्यर्थी जो एलिजिबल होंगे उसमें अपियर होके अपनी सर्टिफिकेट की वरीयता को धारण करेंगे। और जिस टाइम पे झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को आउट किया जाएगा, उस टाइम पे एस्पिरेंट उसमें अपियर हो पाएंगे और अधिक से अधिक झारखंडी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हो पाएंगे। इसलिए झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट से पहले जेट की एग्जामिनेशन एक बार कंडक्ट हो जानी चाहिए झारखंड में। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न महाविद्यालयों में प्रोफेसर की नियुक्ति हो सके। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है अभी झारखंड सरकार को। विभिन्न संस्थान में शिक्षकों की कमी है और उन सभी कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया भी की जा रही है, लेकिन
इसमें झारखंड सरकार की ओर से परमानेंट वाले शिक्षकों की बहाली करने की आवश्यकता है झारखंड सरकार को, ताकि इससे विडिलेचर को क्रिएट करने का एक ही उद्देश्य है कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द झारखंड में सेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को जल्द से जल्द जारी करें। विज्ञापन एस्पिरेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगी। उसी वेबसाइट में आप सभी को विजिट करना है, उसी वेबसाइट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को देखने को मिल जाएगी और उसको एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे उसी वेबसाइट के माध्यम से। तो झारखंड सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को अपनाते हुए इस पॉइंट पर कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले सेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को जारी करें। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उम्मीदवार ध्यान रखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट सेट अथवा फिर पीएचडी, इन तीनों में से कोई भी डिग्री है तो एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे। न्यूनतम उम्र सीमा एस्पिरेंट का 21 साल मैंडेटरी की जाती है, कम से कम 21 साल होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो झारखंड सरकार इसमें बहुत जल्द प्रक्रिया को शुरू करेगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट अलर्ट होकर रहें। जो एस्पिरेंट जिस विषय से संबंधित है उस विषय का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहें। सभी एस्पिरेंट सभी पॉइंट को जानने का प्रयास करें। विभिन्न पॉइंट हैं आपके, जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को अभी से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। अभी से आप सभी प्रिपरेशन को मन लगन लगा कर करें, ताकि आप सभी अब वर्तमान समय पर जो झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो जारी की जाएगी